बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ को कांग्रेस के 5 साल का कुशासन याद आ गया, इसीलिए कुशासन की खूबियां गिनाने लगे। डोटासरा जी बोलते बोलते अपने पिछले 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल के बारे में उसकी जो खूबियां थी उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वो 5 साल का कालखंड जब आम आदमी त्रस्त था, सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों के अंदर रही, पेपर लीक हो रहे थे, महिलाएं त्रस्त थी, महंगाई, सब युवा परेशान था, उस सारी स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं जब उनका कार्यकर्ता त्राहिमाम प्राहिमाम कर रहा था और कांग्रेस के जाने के बजाय। उधर 12 की अंता सीट पर उपचुनाव के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कोटा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे लेकर संकेत दिए। मदन राठौड़ ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद इस पर बात होगी। उन्होंने कहा कि अंता में जीतने वाले का नंबर भी आ सकता है और उन्होंने अंता उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत होगी। पार्टी ने स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। इस दौरान मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। तो अभी जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे पास फीडबैक नियमित रूप से आ रहा है, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे। मुकाबला जो है बीजेपी का किससे है, क्योंकि वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी है नरेश मीणा। देखिए, ये तो हर कोई उम्मीदवार है, वो अपने आप को इस समय उसी उम्मीद से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं इस समय किसी भी प्रकार की बात कह के किसी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन हम अपनी देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, 2 साल का सरकार का कार्यकाल, यही चुनाव का मुद्दा है बीजेपी का, योजनाएं और तमाम। बिल्कुल है, विकास का भी है, देश काल परिस्थितियों का भी है, और वर्तमान समय में जनता हम पर विश्वास कर रही है। दूसरा, जो हमने उम्मीदवार दिया है वो स्वच्छ छवि का निष्कलंक व्यक्ति है, सामान्य परिवार से है, जनता से जुड़ा हुआ है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में कल देवउठनी एकादशी पर जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इस दिन 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने का अनुमान है। अगले 2 दिन खाटू श्याम जी में जबरदस्त भीड़ होगी। भक्तों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण करने के लिए दर्शन व्यवस्था मुख्य फाल्गुन मेले के तर्ज पर रखी गई है। भक्त लामिया तिराहे से लखदातार मेला मैदान होते हुए 40 फीट और 75 फीट रास्ते की 14 कतारों से दर्शन करेंगे। इस दौरान अगले 2 दिन के लिए वीआईपी व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चारण मैदान में इस बार भक्तों को नहीं घुमाया जाएगा। जन्मोत्सव को लेकर नगर में विशेष रौनक बताई जा रही है। मेले में श्याम मंदिर कमेटी ने 230 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही 1000 होमगार्ड और 1000 निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेंगे। सीकर के डाबला थाना इलाके में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों का महिलाओं के कपड़े पहनाकर जुलूस निकाला है और 23 अक्टूबर को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे वो घायल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने एक्शन लेते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर छिपे हुए थे। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। उधर जैसलमेर बर्निंग बस हादसे के बाद सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इससे निजी बस संचालकों में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। जोधपुर में बस संचालकों ने कहा कि रातों रात व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। जिन बसों का रजिस्ट्रेशन 10 साल पहले हुआ था, बार बार फिटनेस करवाई गई, तब कोई नियम याद नहीं आया। अब अचानक से नियम क्यों याद आ रहे हैं? बस हादसे के बाद लगातार सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर जो है निजी बस संचालकों में आक्रोश है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब बसें सड़कों पर दौड़ेगी तो नियमानुसार दौड़ेगी, लेकिन कुछ सवाल है निजी बस संचालकों का कि आखिर इस हादसे के बाद ही सरकार को ये बात क्यों याद आई कि नियमानुसार ही बस का निर्माण हो और वही बसें जो सड़क पे दौड़ेगी, जो कि नियम की पालना करेगी। 10-12 साल पहले जब उनको रजिस्ट्रेशन किया गया था तब ये नियम कहाँ थे, और जब बार बार फिटनेस करवाया गया तब ये नियम कहाँ थे? क्या वाकई जो है चौथ वसूली करके और पैसे खाकर जो है इनको जो रजिस्ट्रेशन किया गया, और तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। सर, एकदम से याद आया सर, जब काफ़ी साल पहले 7 साल 8 साल पहले जब भी बसों का निर्माण किया गया था, तब इन्हीं आरटीओ ऑफिसर ने उन बसों को पास किया गया, और आज यही लोग उसको बता रहे हैं कि वो सही नहीं है, गलत तरीके से बनी हुई है।
चलिए सर एक बार के लिए मान लेते हैं उनकी गलती थी या हमारी गलती थी, अब उन बसों को सही करने के लिए जो समय देना चाहिए वो भी सरकार द्वारा हमें नहीं दिया जा रहा। सर कितना समय मांगा? 90 दिन का समय मांगा था हमारी यूनियन ने, उन्होंने फिर भी वो चालान कर रहे हैं। अगर नियमानुसार नहीं होगा चालान तो होगा ना? नहीं, नियमानुसार है, लेकिन एकदम सारी गाड़ियां चेंज करना, और दूसरा सारे जो बॉडी बिल्डर है वो भी लॉक कर रखे हैं। बिल्कुल, तमाम बॉडी बिल्डर्स को जो है लॉक कर रखा। सर आपसे ये सवाल है कि जब नियमानुसार अगर इतनी सारी बसें नहीं है, अगर 80% की बात कर रहे हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ और इनका फिटनेस कैसे होता है? वो तो परिवहन विभाग जवाब देगा। क्या पैसा चलता है उसमें? हम नहीं पुष्टि नहीं कर सकते इसकी। क्या अगर कोई बस बिना जो नियमों का पालन नहीं करते हुए चल रही है, लोगों की जान जोखिम में जा रही है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए उसके ऊपर। गलत है ये बिल्कुल ऐसे, कई लोगों की जान चली जाती है, सब कुछ हो जाता है, और एम्बुलेंस सेकंड वगैरह होना चाहिए। फायर फाइटर ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, सारा चेंज नहीं कर सकते हैं सर। कि जो व्यवस्थाएं खराब थी, जो हादसे हो रहे हैं, अब उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समय चाहिए। एकदम से ताबड़तोड़ कार्रवाई अगर करेंगे तो बस चालक के पास हड़ताल के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। पुष्कर के धोरों में इन दिनों मेले के रंग बिखरे हुए हैं और रंग बिरंगे गोरबंदों से सजे हुए ऊंट, खेलते कूदते पर्यटक और एक वायरल सेंसेशन मोनालिसा पुष्कर मेले के आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पुष्कर मेले का दूसरा दिन उत्साह और ठाकों से भरा रहा। इंटरनेट की दुनिया ने पुष्कर के रेतीले धोरों में एक और मोनालिसा को खोज निकाला है। ये है कालबेलिया समाज से आने वाली सुमन, जिन्हें उनकी आंखों और पारंपरिक पहनावे की वजह से पुष्कर की मोनालिसा की उपाधि दे डाली गई है। प्रयागराज की वायरल गर्ल की तरह ही सुमन भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में पता चला कि आंखों का जादू उन्हें विरासत में मिला है। सुमन की मां की आंखें भी ऐसी ही हैं, जिन पर वो सुरमा लगाती हैं। सुमन अलग अलग राज्यों में कालबेलिया डांस के लिए जानी जाती हैं। हालांकि इस बातचीत में सुमन थोड़ी शर्माई, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद भी दिखी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिल्मों में मौका मिला तो वो राजस्थानी सिनेमा में काम करना पसंद करेंगी। कोई ऑफर, कोई फिल्म का चाह रहे हैं, ऐसा मिल जाए कोई फिल्म? और भैया बोल रहा था कि आ जाएगा, तो देखते हैं आएगा या नहीं। राजस्थानी फिल्म करना पसंद करेंगे या दूसरी कोई और? राजस्थानी। यही नहीं, पुष्कर मेले में राजस्थानी संस्कृति के और भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और ये रंग उन लोक परंपराओं के भी हैं जो समय के साथ फीके पड़ गए हैं। लिहाजा राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेला मैदान में विलुप्त हो रहे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। इनमें लंगड़ी टांग, सितोलिया और गिल्ली डंडा जैसे मिट्टी से जुड़े खेल पुष्कर के धोरों पर फिर से जीवंत हो उठे। और इस गेम को आजकल वर्तमान में कोई उत्साह नहीं लेता है, लेकिन क्या है कि हम इन गेम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। और इसके अलावा सर क्या है कि ऊँट जो है सर, वो राजस्थान का मतलब राज्य पशु होने के नाते सर इस ऊँट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश करने के लिए और इसकी उपयोगिता दर्शाने के लिए सर हम यहाँ पर क्या है कि ऊँट डेकोरेशन और सर ऊँट नृत्य करवाते हैं। यकीनन ये भूली बिसरी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे शानदार जरिया है, और इसकी बानगी भी तब देखने को मिली जब एक पंजाबी पर्यटक प्राभा इन कार्यक्रमों को देखने सीधा कनाडा से पुष्कर पहुंची हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਰਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੇ ਐਂਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਟਕ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਭਲਾ ਉਹ ਫੋਰਨਰਸ ਹੋਣ, ਭਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਕ ਹੋਣ, ਕਿ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ वापस दिखाना। मेला मैदान में राजस्थान की मशहूर खेल लंगड़ी दौड़ का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार इनमें विदेशी तड़का भी लगा। 50 मीटर की इस अनोखी दौड़ में 8 देसी और 8 विदेशी महिलाओं ने भाग लिया। एक टांग पर कूद कूद कर दौड़ती इन महिलाओं ने आखिरी तक समा बांधे रखा। इस मजेदार मुकाबले में बेशक नागौर की पिंकू ने पहला और पुष्कर की प्रगति ने दूसरा स्थान हासिल किया हो, लेकिन विदेशी महिलाओं ने भी इस प्रतियोगिता का भरपूर आनंद लिया। ये प्रतियोगिता संस्कृति के मेल और खुशी के माहौल की एक बेहतरीन वानगी बनी।
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने रंग रोगन और ऊँटों के श्रृंगार के लिए जाना जाता है। राजस्थानी खेलों के साथ ही राज्य पशु यानी कि ऊँट के लिए खास प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। रेगिस्तान के जहाज को शानदार गोरबंद, रंग बिरंगी रेशम की लड़ियां और झालरों से सजाया गया है। 7 ऊँट हैं वो यहाँ पर लाए गए थे। सभी को जो राजस्थानी परंपरा और जो यहाँ का जो कल्चर है उसको लेकर जो है यहाँ पर उसको सजाया गया है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत इस ऊँट को सजाया है, पूरे पाँव से लेकर और जो है इसके ऊपर तक जो है यहाँ पर जो है उसको घुंघरू और अलग अलग जो साज सज्जा की चीजें हैं उससे यहाँ पर सजाया है, जिसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उसे देखने के लिए काफी जो देशी विदेशी पर्यटक और इसकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर खींचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थानी परंपरा, राजस्थानी कल्चर जो है इनके माध्यम से ही यहाँ पर नजर आता है। तो इस ऊँट सजाओ प्रतियोगिता में 8 अलग अलग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनकी कलाकारी को देखने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही। ऊँट पालक अशोक टाक तो पिछले 38 सालों से इस प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। यकीनन ये उनका सिर्फ शौक नहीं, जुनून है। आपने क्या क्या लगाए हैं इसमें ऊँट में? इसके गोरबंद लगाया है, ये जी वास्ते लगाया है। राजस्थान की ठेठ तक गोरबंद लगा रहा है। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला इस बात का सबूत है कि राजस्थान की परंपराएं आज भी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती हैं। संस्कृति, व्यापार और संस्कृति, व्यापार और कला का यह अनूठा संगम बताता है कि पुष्कर मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि राजस्थान की जीवंत आत्मा है। न्यूज़ 18 के लिए पुष्कर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। वहीं कोटपुतली में बानसूर कस्बे स्थित रतनपुर रोड पर गो तस्कर कई गोवंशों को पिकअप में ले जा रहे थे। नगर पालिका क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी वारदात कैद हो गई है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक करीब 10 दिन पहले भी रतनपुर रोड से 12 से ज्यादा गोवंशों को तस्कर ले गए थे। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में भय, आक्रोश का माहौल है। गौरक्षकों का यह आरोप है कि गो तस्करी की सूचना पुलिस को देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। इससे तस्करों के हौसले बुलंद हैं। अजमेर के पिसांगन में सड़क पर सिरिंज के 25 बॉक्स पड़े होने का वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारों ने मामले की सुध ली। स्थानीय निवासी को सिरिंज से भरे 25 बॉक्स भेरूजी महाराज के स्थान के पास सड़क पर मिले, जिसे उसने एक दुकान पर सुरक्षित रखवाया। सिरिंज के बॉक्स पर राजस्थान सरकार भी लिखा था। खबर के सामने आने के बाद पशु चिकित्सालय हरकत में आया और दुकान पर पहुंचकर बॉक्स को अपने कब्जे में लिया, जो करीब 2700 हैं। पशु चिकित्सालय प्रशासन के मुताबिक 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालय से अस्पताल को 21,600 सिरिंज आपूर्ति में प्राप्त होनी थी, लेकिन अस्पताल को 2700 सिरिंजें कम प्राप्त हुई, जिसकी सूचना जिला मुख्यालय स्थित पशुपालन विभाग को दे दी गई। उधर अजमेर के सावर कस्बे में स्थानीय श्री खाटू श्याम जी मंदिर को देवउठनी एकादशी और खाटू श्याम जन्मोत्सव के लिए सजा दिया गया है। मंदिर परिसर में शाम होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर तरफ जय श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिपूर्ण नजर आया। यहां पर देर शाम भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों की तरफ से प्रस्तुतियां दी गईं। व्यक्ति की पहचान हुई मोहम्मद इकबाल के तौर पर और वो बिहार का रहने वाला है। बीएसएफ के जवानों ने उसे मौके पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद इकबाल को शाहगढ़ थाना पुलिस के हवाले किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वो बॉर्डर के बेहद नजदीक संदिग्ध परिस्थिति में घूमता मिला। उसके पास कोई वैध पहचान पत्र या अनुमति पत्र नहीं मिला है। बीएसएफ और पुलिस अब ये जांच कर रही है कि वो सीमा क्षेत्र तक पहुंचा कैसे। तो बिहार का रहने वाला इकबाल, जिसे बीएसएफ ने हिरासत में लिया, पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल शाहगढ़ पुलिस के गिरफ्त में है ये इकबाल और यहां पर अब इससे पूछताछ की जा रही है। देवउठनी एकादशी यानी 1 नवंबर से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शुभ मांगलिक कार्य और खासतौर पर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। ये सीजन अगले साल मिड जुलाई तक रहने वाला है। बाजार में दिवाली के बाद अब नई हलचल से ग्राहकी बढ़ गई है और बाजार खरीदारों से गुलजार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
देव उठने से पहले शादियों की रौनक। कल से शुभ कार्यों का आगाज। मुनाफे की उम्मीद, व्यापारी तैयार। प्रदेश में 2 लाख शादियों का अनुमान। देव उठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। देश भर में शादियों का जोर रहेगा। भारत में शादी किसी त्योहार से कम नहीं है। अपनी शान और शौकत के लिए भारतीय शादियां दुनिया भर में मशहूर हैं और ऐसे में खर्चा भी भारी भरकम होता है। ज्वेलरी, कपड़े, तरह तरह का खाना और शादी के वेन्यू, थीम, वेडिंग डेस्टिनेशन पर खर्च लाखों और करोड़ों में पहुंचता है। देव उठनी एकादशी से बाजारों में उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इस समय दिन भर में व्यापारियों की अच्छी गिराकी चल रही है। किसी का जो अपने अपने बजट के हिसाब से परचेजिंग कर रहा है, शादी के हिसाब से कोई प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में भी ले रहा है, कोई कुंदन की ज्वेलरी भी ले रहा है अपने बजट के हिसाब से, कोई डायमंड ज्वेलरी भी साथ में ले रहा है। हर आदमी अपने बजट के हिसाब से ज्वेलरी खरीद रहा है। और मैं मानता हूँ कि इस साल जो ज्वेलरी जो बिकेगी शादियों के सीजन के हिसाब से पिछले साल की अपेक्षा में 30 से 35% व्यापार ज़्यादा होगा। वहीं राजस्थान देश भर का सबसे पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग भी यहीं होती हैं। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल आगामी वेडिंग सीजन के लिए काफी आश्वस्त हैं। नवंबर और दिसंबर में देखा जाए तो 2 लाख शादियां होने का अनुमान है। पूरे भारतवर्ष में सबसे शादियां ज्यादा राजस्थान में होती है। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है। राजस्थान में जयपुर, सवाई माधोपुर, पुष्कर, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर और खाटू श्याम जी ये विशेष है, क्योंकि राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थानी मनोहार, राजस्थानी स्वादिष्ट भोजन और राजस्थानी हेरिटेज लुक, इसके लिए राजस्थान फेमस है। 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी सुबह 9:11 बजे से प्रारंभ होगी। एकादशी नवंबर से लेकर दिसंबर में 2 लाख शादियों का अनुमान। शादियों को लेकर बाजार में हो रही खरीदारी, दाम बढ़ने से सोने की खरीदारी में कटौती। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान पहली पसंद। सीजन में 3000 करोड़ का व्यापार होने का अनुमान। प्रदेश के 18,000 मैरिज गार्डन नवंबर दिसंबर में फुल। मैरिज गार्डन की एडवांस में हो चुकी है बुकिंग। उधर इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और कपड़े भी शादियों में अहम योगदान रखते हैं। नई गृहस्थी के लिए टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन से लेकर तमाम चीजें आज के दौर में अहम है। तो वहीं शादियों के सीजन में कपड़ों की भी खूब खरीदारी होती है, लेकिन इस बार सोने चांदी की बढ़ती कीमतों के चलते लोग कपड़ों की खरीदारी में कटौती कर रहे हैं। वेडिंग सीजन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी भी वेडिंग सीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्लास में तो थोड़ा सा इफेक्ट आया है, उसके अंदर थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन फिर भी 90% कैटेगरी अभी भी सारी स्टैंड कर रही है। अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इसके अंदर जो है ये प्रोडक्ट सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं सारे दिए जाते हैं। और गांव में इसका शादियों में ज़्यादा क्रेज रहता है, क्योंकि गांव में प्रोडक्ट को दिखाते हैं। तो जैसे लहंगे हैं, साड़ी है, सूट है, अच्छी महंगी भी, हाँ, इंडो वेस्टर्न सूट्स वगैरह हैं, सभी रखते हैं और सभी कस्टमर ले भी रहे हैं। लेकिन बस फ़र्क सिर्फ जो और सालों के मुकाबले मेरे को लगा कि जो कस्टमर पहले जैसे मान लीजिए कि एक शादी में जैसे कि बाइंग जैसे करता था कि 20 साड़ी खरीद ली, 22 साड़ी खरीद ली, 25 खरीद ली, तो अभी वो 20% डाउन है। कुल मिलाकर शादियों के सीजन को लेकर व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जीएसटी स्लैब कम होने के बाद दामों में कटौती हुई है। जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।